हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको एल्गी के बारे में बताया था। अब आइए देखते हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में। द एल्गी आर डिवाइड इनटू थ्री मेन क्लास। एल्गी को तीन मेन क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो आइए एक एक क्लास के बारे में पढ़ा जाए। तो सबसे पहला है आपका क्लोरोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको कॉमन रूप से ग्रीन एल्गी कहा जाता है, हरा शैवाल कहा जाता है। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। इसके जो प्लांट बॉडी होते हैं, शरीर जो होते हैं, वह यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंट ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, यह दिखने में एकदम घास की तरह, ग्रास की तरह एकदम हरे दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट। ये पिगमेंट जो है वह क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। क्लोरोप्लास्ट जो हैं वे अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, ये डिस्क्वायर्ड होते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप हो सकते हैं, स्पाइरल, रिबन शेप हो सकते हैं। ये डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। अधिकांश मेंबर में एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडी पाया जाता है, जिसे पायरेनोइड्स कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं। तो अधिकांश जो मेंबर्स के क्लोरोप्लास्ट में पायरेनोइड्स पाए जाते हैं, जो स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, स्टोरेज बॉडी है, इसमें जो है स्टोर होते हैं प्रोटीन एंड स्टार्च। पायरेनोइड कंटेन प्रोटीन बॉडीज, ठीक है, बिसाइड्स स्टार्च। पायरेनोइड्स जो हैं वे प्रोटीन बॉडी के साथ स्टार्च को संग्रहित करते हैं। तो आपने देखा क्लोरोफाइसी के बारे में। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनको प्रायः ग्रीन एल्गी कहा जाता है, हरा शैवाल कहा जाता है। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। इनके जो शरीर होते हैं वे एक कोशिकीय, कॉलोनी अथवा तंतुमय हो सकते हैं। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंट ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए और बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट। यह जो पिगमेंट होते हैं वे क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वायर्ड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। क्लोरोप्लास्ट जो है डिस्क, प्लेट की तरह, जालिकाकार, कप के आकार का, सर्पिल और रिबन के आकार का हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पैरेनोइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरेनोइड होते हैं। ठीक है, पायरेनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरेनोइड जो है स्टार्च होते हैं, पायरेनोइड जो है स्टार्च होते हैं, जो प्रोटीन से घिरे रहते हैं। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी जो है वह ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में फूड को स्टोर करता है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ग्रीन एल्गी जो है उनमें रिजिड सेल वॉल पाया जाता है, मजबूत सेल वॉल पाया जाता है, जिसकी भीतरी सतह जो है सेलुलोज का, इनर लेयर जो है सेलुलोज का, और बाहरी सतह जो है, आउटर लेयर जो है पेक्टोज का बना होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पैरेनोइड होते हैं। पैरेनोइड जो है स्टार्च होते हैं, जो प्रोटीन से घिरे होते हैं। कुछ शैवाल जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भोजन को स्टोर करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर सेलवाल पाया जाता है, कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो क्लोरोफाइसी क्लास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है।
आर बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, या फिर अलग अलग टाइप के स्पोर के बनने के कारण होता है। तो क्लोरोफाइसी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है प्राय फ्रेगमेंटेशन से अर्थात तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के जूस स्पोर के बनने से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर प्रोड्यूस इन जूस स्पोरेंजिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह फ्लैजिलेटेड जूस स्पोरोस के बनने के कारण होता है जो जूस स्पोरेंजिया में बनते हैं। तो फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हैं कि कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें यूजली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इनका शरीर का पार्ट टूटता है और फिर उससे नए एल्गी बनते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन आर बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, या फिर अलग अलग टाइप के स्पोर के बनने के कारण होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर प्रोड्यूस इन जूस स्पोरेंजिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस स्पोरेंजिया में बनने वाले जूस स्पोर के कारण होते हैं जो फ्लैजिलेटेड होते हैं। एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप and formation of sex cell and it may be isogamous, anaxogamous और oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह अलग अलग टाइप के होते हैं, वेरिएशन पे डिपेंड करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल पे डिपेंड करते हैं। ए आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं या फिर oogamous होते हैं। सब कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी। कुछ कॉमन रूप से पाए जाने वाले जो ग्रीन एल्गी होते हैं वे होते हैं क्लेमाइडोमोनास, वालवाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कारा। इनको ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो आपने देखा क्लोरोफाइसी क्लास के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि क्लोरोफाइसी के सदस्य जो होते हैं वो प्राय हरे शैवाल कहलाते हैं। ये एक कोश की कॉलोनी तंतुमय होते हैं। क्लोरोफिल ए और बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक जो है सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार का, सर्पिल या रिबन के आकार के हो सकते हैं। इनके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पारिनॉइड होते हैं। पारिनॉइड स्टार्च होते हैं जो प्रोटीन से घिरे होते हैं। कुछ शैवाल जो हैं आयल ड्रॉप के रूप में भोजन को स्टोर करते हैं। हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की और बाहरी सतह पैक्टोज की बनी होती है। जनन की अगर बात की जाए तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है, कायिक जो जनन होता है वो प्राय तंतु के टूटने से, फ्रेगमेंटेशन से अथवा विभिन्न प्रकार के जूस, विभिन्न प्रकार के स्पोर से होता है, बीजाणु से होता है, बीजाणु के बनने के कारण होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लैजिला युक्त जूस स्पोर से होता है, फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर से होता है। जूस स्पोर जो है जूस स्पोरेंजिया में बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई देती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्स सेल के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई देती है। ए आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous के हो सकते हैं और इनके सामान्य सदस्य जो होते हैं क्लेमाइडोमोनास, वालवाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा हैं। अब आते हैं सेकंड क्लास के बारे में। सेकंड क्लास है आपका फियोफाइसी। ठीक है, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट। ठीक है, फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनको भूरा शैवाल कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहा जाता है और यह मैराइन होते हैं अर्थात समुद्र में पाए जाते हैं। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ठीक है, इनके माप और आकार में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म ectocarpus to profusely branched form as represented by kelp which may reach a height of 100 meters। ठीक है, तो ये जो है सरल शाखी तंतुमयी से लेकर, जैसे कि एक्टोकार्पस में होता है सघन शाखित, ठीक है, जैसे केल्प में जिसकी ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। तो दे शो ग्रेट वेरिएशन, यह साइज एंड फॉर्म में ग्रेट वेरिएशन दिखाते हैं। द रेंज ऑफ सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म इनका हो सकता है जैसे कि एक्टोकार्पस में होता है। इसके अलावा प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प, या फिर इनका एक बड़ा रूप हो सकता है, ब्रांच फॉर्म हो सकता है जैसे कि केल्प में।
विच में रीच अ हाइट 100 मीटर, जिसकी हाइट जो है 100 मीटर तक होती है। द पोसेस क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल्स। ठीक है, इनमें जो है क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल होता है। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी इसमें आप देख रहे हैं नहीं है। दे पोसेस क्लोरोफिल ए, सी, carotenoid and xanthophyll. They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि xanthophyll pigment की अमाउंट की उपस्थिति, xanthophyll pigment कितना उपस्थित है, इस आधार पर इनका कलर जो है वह ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक अलग अलग शेड में होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल होता है। इनका रंग जो है वह जैतूनी हरे, ऑलिव ग्रीन, जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये जो शेड हैं वे जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो इनमें फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल पिगमेंट कितने हैं उस पर इनके कलर डिपेंड करता है, जो ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक होता है। फूड की अगर बात की जाए, इनमें फूड कैसा रहता है? फूड इज स्टोर ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फूड जो है इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, फूड जो है इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमर, ठीक है, लेमिनेरिन और मैनिटाल। यह जो है फूड लेमिनेरिन अथवा मैनिटाल के रूप में हो सकता है। तो फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, और यह फूड जो है लेमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ए जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज की बनी सेलवाल होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिनी अस्तर होता है। बाहर की ओर जो है एल्जिन का जिलेटिनी अस्तर होता है। तो द वेजिटेटिव सेल हैव ए सेलुलोजिक वाल। वेजिटेटिव सेल्स जो हैं उनका सेलुलोज से बना हुआ वाल होता है, यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। ठीक है, जो साधारणतः बाहर की तरफ से, आउटसाइड से जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन के द्वारा कवर होता है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन एडिशन टू प्लास्टिड्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। इनके जो प्रोटोप्लास्ट हैं उनमें अतिरिक्त प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, सेंटर में वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के अलावा द प्लांट बॉडी, ठीक है, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स, प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स के अलावा जो है सेंटर में वैक्यूल और न्यूक्लियस भी होते हैं। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन, इनके प्रोटोप्लास्ट में, इन एडिशन टू प्रोटोप्लास्टिड्स, इन एडिशन टू प्लास्टिड और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के अलावा सेंटर में वैक्यूल और न्यूक्लियस भी होते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड हैज ए स्टाल, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रंट। प्लांट बॉडी की बात की जाए, प्लांट के शरीर की बात की जाए, तो जिस पार्ट से प्लांट जो है किसी सबस्टेशन से, किसी आधार से जुड़ा होता है, उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। प्लांट बॉडी का वह पार्ट जो किसी सबस्ट्रेटम से, किसी आधार से सटा रहता है, उस पार्ट को होल्ड फास्ट कहते हैं। उसके ऊपर वाले पार्ट को स्टाल कहते हैं। ठीक है,
तो आपने देखा कि पौधा जो है वह प्रायः जिस सबस्टेशन से जुड़ा होता है उसे होल्ड फास्ट या संलग्नक कहते हैं, और इसमें एक ब्रिंथ होता है, एक स्टाल्क होता है, और पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। ठीक है, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द प्लांट। पत्ती की तरह इसमें जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं जिन्हें फ्रांड कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, तंतु के टूटने के कारण होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह अधिकांश ब्राउन एल्गी में बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है। दैट आर पियर शेप्ड। उनका शेप कैसा होता है? नाशपाती के आकार का पियर शेप होता है। एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला। और इनमें दो अनइक्वल असमान साइज के फ्लैजिला अटैच होते हैं। ठीक है, तो फियोफाइसी में रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इनमें रिप्रोडक्शन जो है वह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह पियर शेप नाशपाती के आकार वाले दो फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर द्वारा होता है। इनके जो फ्लैजिला होते हैं वे अनइक्वल होते हैं, असमान होते हैं, तथा वे पार्श्वी रूप से जुड़े होते हैं, लेटरली रूप से अटैच होते हैं, पार्श्वी रूप से जुड़े होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाक्सोगैमस एंड ऊगैमस। फियोफाइसी में लैंगिक जनन जो है वह समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाक्सोगैमस और यूगैमस टाइप। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम। ठीक है, ऊगोमस स्पीसीज। तो युग्मकों का जो संगम है, युग्मकों का जो मिलना है, यूनियन ऑफ गैमीट्स, यूनियन ऑफ गैमीट्स, युग्मकों का मिलना, युग्मकों का संगम, यह जल में होता है, में टेक्स प्लेस इन वाटर, या फिर ऊगोनियम में हो सकता है, अंडधानी में हो सकता है। यह किस में होगा? ऊगैमस स्पीसीज में, विषम युग्मकी स्पीसीज में होता है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ गैमिट्स जो है, गैमिट्स का मिलना जो है वह वाटर में हो सकता है, या फिर जो है ऊगोनियम में हो सकता है। किस में होगा? यूगोनियम में, ऊगैमस स्पीसीज में होगा। ठीक है, द गैमिट आर पायरीफॉर्म, पियर शेप्ड। जो गैमिट्स होते हैं वे पायरीफॉर्म अर्थात नाशपाती के आकार के होते हैं। ठीक है, एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, और इसमें लैटरली रूप से पार्ट्स में दो फ्लैजिला होते हैं, इससे पार्श्व रूप में दो फ्लैजिला जुड़े होते हैं। द कॉमन फॉर्म ऑफ फॉर्म आर, इनमें जो कॉमन फॉर्म होते हैं, जो सामान्य सदस्य हैं फियोफाइसी के, वे होते हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस। ये जो है कॉमन है, फियोफाइसी के सदस्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें लैंगिक जनन जो है वह समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मी हो सकता है। युग्मकों का मिलन जो है, युग्मकों का संगम जो है वह जल में अथवा अंडधानी विषमयुग्मकी स्पीसीज, ऊगैमस स्पीसीज में हो सकता है। युग्मक जो है पायरीफॉर्म अर्थात नाशपाती की होती हैं, नाशपाती के आकार की होती हैं, और इनमें पार्श्व दो फ्लैजिला होते हैं। इनके जो सामान्य सदस्य होते हैं वे होते हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके फियोफाइसी क्लास के बारे में। अब हम लोग देखते हैं रोडोफाइसी के बारे में, लाल शैवाल के बारे में। रोडोफाइसी, द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। ठीक है, जो मेंबर रोडोफाइसी में रखे गए हैं उनको कॉमन रूप से रेड एल्गी कहा जाता है, लाल शैवाल कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोरेथ्रिन इन देयर बॉडी। ठीक है, क्योंकि इनके बॉडी में जो है प्रीडोमिनेंट रेड पिगमेंट पाया जाता है, आर फाइकोरेथ्रिन। ठीक है, इसलिए इनके सदस्यों को रेड एल्गी, लाल शैवाल कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि रोडोफाइसी लाल शैवाल हैं। इनका लाल रंग जो है लाल वर्णक आर फाइकोरेथ्रिन के कारण होता है, आर फाइकोरेथ्रिन के कारण होता है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन।
अधिकांश जो रेड एल्गी होते हैं वे सब समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, ठीक है। इनकी जो अधिकता है वह समुद्र के गर्म क्षेत्रों में अधिक होती है। समुद्र के जो गर्म हिस्से हैं वहां पर यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट प्रेजेंट, ठीक है। ये जो है रेड एल्गी, यह सरफेस पे, सी सरफेस पे पाए जाते हैं, वाटर सरफेस पे पाए जाते हैं, जहाँ पे वेल लाइटेड होता है, जहाँ पे ज़्यादा प्रकाश मिलता है, और यह गहरे समुद्र में भी पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत कम प्रकाश मिलता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि रोडोफाइसी लाल शैवाल हैं। इनमें लाल रंग, लाल वर्ण आर फाइकोरेथ्रिन के कारण होता है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी अधिकता जो है समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, और समुद्र के गहराई में भी जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलर, ठीक है। लाल शैवाल का लाल थैलस जो है अधिकांश मल्टी सेलर होता है। लाल शैवालों का जो लाल थैलस होता है, रेड थैलाई जो होता है, वह मल्टी सेलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कुछ की संरचना जो है बड़ी जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। द फूड स्टोर आर फ्लोरिडियन स्टार्च, इनमें जो फूड स्टोर, ठीक है, जो फूड इनमें स्टोर स्टार्च के रूप में संचित होता है वह क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो इनके बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वह फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर की तरह इनकी भी संरचना होती है। तो आप देख रहे हैं कि लाल शैवाल का लाल थैलस जो है अधिकांश बहुकोशिक होता है, और इनमें कुछ की संरचना जो है बड़ी जटिल होती है। भोजन जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है, स्टोर होता है। इस स्टार्च की रचना जो है एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होता है। इस स्टार्च की संरचना जो है एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह होता है। द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, रेड एल्गी जो है वह साधारणतः रूप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, तंतु के टूटने के कारण, ठीक है। तो रेड एल्गी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह नॉन मोटाइल स्पोर के कारण होता है, एंड सेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल गैमीट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह इनमें नॉन मोटाइल गैमीट के कारण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and accompanied by complex post fertilization development, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें oogamous टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें oogamous टाइप का होता है, और यह पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जो है इसमें विकास होता है, ठीक है। लैंगिक जनन जो है वह विषम युग्मकी होता है, और इसके बाद जो है इनमें, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। द कॉमन मेंबर, इसके जो कॉमन सदस्य हैं वह हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ठीक है। तो इसके जो सामान्य सदस्य हैं वह पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफाइरा और जिलेडियम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी में आपको बताया गया कि इसके जो मेंबर्स हैं उन्हें लाल शैवाल कहते हैं। इनका लाल रंग जो है लाल वर्णक आर फाइकोरेथ्रिन के कारण होता है। अधिकांश लाल शैवाल जो है समुद्र में पाए जाते हैं, और इनकी अधिकता जो है समुद्र के गर्म रीजन में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, और समुद्र के गहराई में जहाँ कम प्रकाश होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। थैलस की बात की जाए तो लाल शैवाल, लाल थैलस अधिकांश बहुकोशिकीय होते हैं। लाल शैवालों का जो लाल थैलाई है, रेड थैलाई है, वह मल्टीसेलुलर होता है। इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है,
भोजन जो है इनमें फूड जो है वह फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है और इस स्टार्च की रचना जो है वह सिमिलर होती है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के। इनमें जनन जो है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, कायिक जनन जो है वह विखंडन के द्वारा, और लैंगिक जनन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह नॉन मोटाइल, ठीक है, गैमीट के द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो है विषम युग्मकी होता है और इसके पश्चात इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। इसके समान सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम होते हैं। अब आइए देखते हैं, इन तीनों की तुलना करते हैं। जो तीन क्लास के बारे में आपने पढ़ा, The algae are divided into three main class: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक एक टेबल के माध्यम से देखते हैं। क्लास, थ्री क्लास आपने देखा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। कॉमन नेम, तो क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम जो है ग्रीन एल्गी है, फियोफाइसी का कॉमन नेम ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी का कॉमन नेम रेड एल्गी है। मेजर पिगमेंट अगर देखा जाए तो क्लोरोफाइसी में मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी होते हैं। फियोफाइसी में मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी, बी नहीं होता है इसमें, ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन होते हैं। रोडोफाइसी में मेन पिगमेंट जो होते हैं वे क्लोरोफाइल ए डी एंड फाइकोइरिथ्रिन होता है। फूड स्टोर अगर देखा जाए तो क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर स्टार्च के रूप में होता है, फियोफाइसी में मैनिटाल और लेमरेनिन के रूप में होता है, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। सेल वॉल, तो क्लोरोफाइसी में सेल वॉल सेल्लोज का बना होता है, फियोफाइसी में सेल वॉल सेल्लोज और एल्जिन का बना होता है, और रोडोफाइसी में सेल वॉल जो है सेल्लोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से बने होते हैं। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन अगर देखा जाए तो क्लोरोफाइसी में 2 to 8 फ्लैजिलर नंबर होते हैं और इक्वल और एपिकल होते हैं, जबकि फियोफाइसी में 2 फ्लैजिलर नंबर होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। इनकी जो पोजीशन होती है लेटरल होती है, और रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं। हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं तो क्लोरोफाइसी जो है फ्रेश वाटर, ब्रैंकिस वाटर और साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। फियोफाइसी जो है फ्रेश वाटर में रेयर है, ब्रैंकिस वाटर और साल्ट वाटर में अधिक पाए जाते हैं। रोडोफाइसी जो है फ्रेश वाटर में कुछ पाए जाते हैं, ब्रैंकिस वाटर और साल्ट वाटर में अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका टेबल जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को कंपेयर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।